हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल जो कि धातु और अधातु होते हैं, इनके बारे में इसके बारे में रहेगी टोटली वीडियो। तो इसमें पीरियोडिक टेबल में जो टोटल ऑफ एलिमेंट्स है वो 118 है। इसमें है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो इसमें जो मेटल की पोजीशन है जो लेफ्ट साइड इन पे पीरियोडिक टेबल जो लेफ्ट साइड में है मेटल, और नॉन मेटल है जो कि जो राइट साइड इन पीरियोडिक टेबल में है। और जिन्हें अर्धधातु बोलते हैं मेटलॉइड, ये है जो मध्यवर्ती है, मध्य है या मिडिल इन पीरियोडिक टेबल में बीच में इनकी पोजीशन दर्शाई गई है। तो मेटल्स के बारे में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इन पर जो चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे AU प्लस, AG प्लस, Na प्लस, CO प्लस, तो इन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, जब ये डोनेट इलेक्ट्रॉन कर देते हैं तो क्या बनता है, कैटायन बनता है। कैटायन का इन्फॉर्मेशन या निर्माण करते हैं। तो लाइक ये जी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सोडियम में से एक 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये बन जाता है। तो मेटल्स की पोजीशन जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड है। हिस्टोरिक मेटल्स, इसमें ऐतिहासिक धातु है, जैसे कि ये कॉपर, आयरन, टिन, ऑरम और अर्जेंटम जो है, ये हिस्टोरिक मेटल्स होती है। नाउ टोटल मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल 90। मेटल्स आर फाउंड ऑन साउंड स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट, मतलब ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। व्हाट, लेकिन मरकरी एंड गैलियम आर फाउंड इन लिक्विड। मरकरी और गैलियम होती है ये लिक्विड, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो कि कमरे के जो रूम टेम्परेचर होते हैं उस पर। मेटल्स आर मेटलेबल, जिसमें आघात पड़ देता, मेटलेबल होती है जो आघात पड़ देता है। आघात पड़ देता क्या होती है, जिसको हम कन्वर्ट इन सीट, एक थिन सीट जो मोटी होती है उसको एक सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय विच ए मेटल कैन बी कन्वर्ट इन सीट, जैसे ये चादर होती है तो इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट मेटलेबल इज जैसे गोल्ड, जैसे सोना है, उसमें आघात पड़ देना और पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा आघात पड़ देना है सोने में पाई जाती है, उसके बाद में अर्जेंटन जो कि चांदी, और उसके बाद में एल्यूमिनियम, इसके बाद में कॉपर। तो मेटल्स आर डक्टाइल, बाय विच, इसमें क्या होता है, बाय विच मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इन वायर, जिसको हम खींच कर, मतलब तन्यता, डक्टाइल होती है तन्यता, जिसको हम क्या करते हैं, खींच कर एक वायर के रूप में। इसमें जो मोस्ट डक्टाइल मेटल्स है जो है AU, जिसे हम गोल्ड, सोना भी कहते हैं। डक्टिलिटी मतलब जो डक्टिलिटी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है ऑरम में है, उसके बाद में अर्जेंटम, उसके बाद में कॉपर, उसके बाद में एल्यूमिनियम है। जैसे 1 मिलीग्राम में 200 मीटर वायर गोल्ड बना सकता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत के लिए अच्छे कंडक्टर या अच्छे चालक के भी इसके धातुओं के वो बनाए जाते हैं कंडक्टर। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो अच्छे ही चालक होते हैं ये तापमान के, और एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सिल्वर AG कैचे होते हैं, और लेड, शीशा इज ओनली मेटल इन पीरियोडिक टेबल डेट इज बैड कंडक्टर, जिसके बुरे अच्छे, मतलब इसके अच्छे कंडक्टर नहीं रहते शीशे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के लिए। मेटल्स आर सोनोरोस, मतलब धातुओं में आवाज़ का गुण पाया जाता है। बेल लाइक साउंड, जैसे घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करना। तो बल्ब, जो विद्युत बल्ब में गैस होती है वो क्या होती है, ऑर्गन 85%, और नाइट्रोजन क्या होती है 50% होती है, 15%। लाइट डेट मेटल्स क्या होती है, ब्राइटनेस होती है, चमकीली होती है। और मेटल्स नॉर्मली स्ट्रॉन्ग, मतलब कठोर होती है। व्हाट, सोडियम एंड पोटेशियम। व्हाट्स मेटल आर सॉफ्ट, व्हाट इजीली शार्प्स कटिंग, मतलब इजीली चाकू से काटा जा सकता है।
तो इसमें जैसे मुलायम के उसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुलायम क्या होती है, सोडियम होती है, उसके बाद में पोटेशियम होती है। तो पोटेशियम सोडियम दोनों में से सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है पोटेशियम है, मतलब ज़्यादा पहले रिएक्ट कर लेती है। इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इन्हें बाहर नहीं रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिससे इनकी क्रियाशील कम हो जाती है। क्रियाशीलता का क्रम में है, इसमें पोटेशियम की ज़्यादा होगी और सोडियम की कम होगी। इसमें जैसे फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस होता है P4, उस फास्फोरस को जो वाटर में जल में रखा जाता है, ये भी क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में ये इसमें आग जलने लगती है, इसी कारण इसे जल में रखा जाता है। धातुओं में जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, वट सबसे ज़्यादा जो गलनांक बिंदु है टंगस्टन, जिसे वुल्फ्रेम इसका जो सिंबल होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का ही बना होता है। बल्ब का फ्यूज वायर टिन प्लस सीसा दोनों को बना होता है। इसके बाद में आती है धातुओं में जो गलनांक बिंदु जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, दोनों उच्च होते हैं ओनली धातुओं में। वट गैलियम एंड सीजियम बोथ्स आर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लेस देन, कम होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो धातुओं में जो रासायनिक गुण है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं विथ ऑक्सीजन। दूसरा है ऑक्सीजन, जैसे मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे हम धातु ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे 4 अणु नाइट्रोजन के लिए और 1-2 अणु ऑक्सीजन के लिए, तो इसमें क्या होगा, Na2O बनेगा, और जो कि उसके बाद में ये बेसिक क्षारीय जो कि लिटमस पेपर रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। इसी क्रम में कॉपर के ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड। इसके बाद में देखते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, उभयधर्मी अणु के जो उदाहरण हैं, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होती है, तो ये क्या होते हैं, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। अब इसमें इसी प्रकार जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जैसे मेटल की, तो क्या होगा, तो मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोक्साइड बनेंगे। तो इसी प्रकार इसमें एक उदाहरण जैसे समझते हैं, जैसे सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कास्टिक सोडा का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस साउंड के साथ बाहर निकलेगी। भाप के साथ या स्टीम के साथ रिएक्शन करवाने पर धातु की, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है, इनके साथ में पानी के साथ में रिएक्शन पानी के साथ में कम करती है, कम अभिक्रिया करने वाली धातु है, जैसे ऑरम, अर्जेंटम और कॉपर है। विथ डाइल्यूट एसिड मतलब अधिक अम्ल की मात्रा होती है, जैसे डाइल्यूट, जैसे मेटल और एसिड के जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, इसमें NaCl नमक का निर्माण करेंगे, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी प्रकार HNO3 हाइड्रोजन गैस देता है विथ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ में। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब धातुओं की क्रियाशीलता का घटते हुआ क्रम है। इसमें है हाईली रिएक्टिव मेटल क्या होगा, अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही, पोटेशियम होगा, उसके बाद में सोडियम होगा, उसके बाद में ये क्रम चलता रहेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इसके बाद में आ जाएगा लेड, कॉपर, अर्जेंटम और ओरम। लेस रिएक्टिव मेटल है जो कि है ओरम है। पोटेशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कहता है, के पॉजिटिव बना लेगा। इससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसी प्रकार सोडियम भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बना लेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिल्वर देखते हैं इसमें, चांदी में, इसमें क्या होता है, हीट और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी जो बैड गुड कंडक्टर होते हैं। और ऑफ सिल्वर मतलब जो सिल्वर के अयस्क है वो हॉर्न सिल्वर, जिसे AgCl भी बोलते हैं, और रूबी सिल्वर।
जर्मन सिल्वर एक एलॉय मतलब मिश्र धातु है। इसमें क्या होता है, निकल का 60% होता है और कॉपर का 20% और जिंक का 20% होता है। ये तीनों 60-20-20 मात्रा मिलकर जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। जलवर जर्मन सिल्वर में क्या होता है, 0% सिल्वर होता है, मतलब इसमें सिल्वर की तो कोई मात्रा ही नहीं होती, मतलब 0% होता है। कंपाउंड ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर के जो 3 कंपाउंड्स होते हैं, इसमें है AgI जिसे सिल्वर आयोडाइड। इसका उपयोग क्या किया जाता है, मतलब कृत्रिम वर्षा करने में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे फिल्म निर्माण में जो वर्षा कराई जाती है तो वो कृत्रिम वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड को ही AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि फोटोग्राफी में फोटोग्राफी प्लेट रहती है उसमें जो चित्र बनते हैं उसमें फोटोग्राफी प्लेट में इसका ग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार AgNO3 जो सिल्वर नाइट्रेट होती है, जो अंगूठे पे जो स्याही लगाते हैं या वाटरिंग की अमिट स्याही भी इसे हम बोल सकते हैं। गोल्ड AU, गोल्ड इज ए हाईएस्ट डक्टाइल, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा तन्य होती है। हाईएस्ट मेटाबॉलिक जो आगे बढ़ने का गुण भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। गोल्ड इज ए नॉन रिएक्टिव मेटल, मतलब ये नॉन रिएक्टिव मतलब अक्रियाशील मेटल है। गोल्ड इज ए नॉन एज नोबल मेटल, इसे उत्कृष्ट धातु भी बोल सकते हैं। गोल्ड इज ए वेरी सॉफ्ट, ये जो वेरी सॉफ्ट मतलब बहुत ही मुलायम होता है धातु है। टू मैक्स गोल्ड हार्ड आर एड्रेड, और ऑफ गोल्ड इसमें क्या आता है, कैल्वेराइड। सेकंड बात है इस पे सल्फेनाइड, इसका कोई भी नो एलो मतलब कोई भी मिश्र धातु नहीं है इसकी। रोल्ड गोल्ड जिसे आर्टिफिशियल गोल्ड भी हम बोल सकते हैं, कृत्रिम सोना, इसमें क्या होता है, कॉपर 95% होता है और एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें 5% होता है। दोनों मिलकर क्या होता है, रोल्ड गोल्ड, इसे आर्टिफिशियल गोल्ड। कैरेट इज टर्म्स यूज टू मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड में क्या होता है, 99.9% क्या होता है, गोल्ड होता है। जबकि 22 कैरेट गोल्ड में क्या होता है, 92% गोल्ड होता है और 8% कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर होता है। और 18 कैरेट गोल्ड में क्या होता है, 75% गोल्ड और 25% कॉपर, एल्यूमिनियम या अर्जेंटम मिक्स होता है। आयरन समझते हैं। आयरन सेकेंड एलिमेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, जो कि आयरन है जो दूसरे नंबर पर है, जो धातु है जो पृथ्वी पर पाई जाती है। भूपटटी में दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाला धातु लोहा है। भूपटटी में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है जो एल्यूमिनियम होता है। और आयरन के जो अयस्क है ये है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। सबसे ज़्यादा आयरन निकाला जाता है इसमें हेमेटाइट में, मैग्नेटाइट में। और लेमोनाइट और सिडरेराइट। आयरन पायराइट जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, नॉन एज फुल्स गोल्ड भी इसे बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ आयरन, तो इसके आयरन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो 3 टाइप्स ऑफ आयरन होते हैं। इसमें फिग आयरन होता है, इसे कच्चा लोहा बोलते हैं, रॉ मटेरियल या रॉ आयरन भी हम बोल सकते हैं। इसमें 4% कार्बन होता है, जो कि सबसे अधिक कार्बन पिग आयरन पाया जाता है, इम्प्योर फ्रॉम आयरन। उसके बाद में आता है कास्ट आयरन, इसे डलवा लोहा बोल सकते हैं। इसमें 2 से 2.5% कार्बन होता है। ये रेल की पटरी बनाने में काम आता है, जो रेल की पटरियाँ होती है इनके काम में आता है। इसके बाद में आता है रॉट आयरन, जिसे पिटवा लोहा भी बोल सकते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1538 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें 0.12% से लेके 0.14% कार्बन पाया जाता है, जो कि सबसे कम है। ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है पिटवा लोहा को।
इसके बाद में आता है नेक्स्ट बोरॉन। बोरॉन इज ए सेमी मेटल या अर्ध धातु बोल सकते हैं, मेटेलोइड धातु और अधातु दोनों में होते हैं। इसमें क्या होता है, इसका है बोरैक्स, जिसे हम सुहागा भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2V4O7 और डॉट 10 जन अणु क्या होते हैं इसमें जल के होते हैं। ये गिलास कांच बनाने में काम आता है। इसके बाद में आता है ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, जो कैंसर के उपचार के लिए इसका यूज होता है। साथ ही एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट मैग्नीशियम। ये मानव की मांसपेशियों के साथ साथ पौधों में भी क्लोरोफिल में भी पाया जाता है। ये पौधों की पत्तियों में ये मैग्नीशियम भी पाया जाता है। और इसके जो अयस्क है इसमें है डोलोमाइट और दूसरा है सेकंड नंबर मैग्नीसाइट। एरोप्लेन की जो बॉडी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट जिंक। ये होती है सलाइवा, जो लार में पाई जाती है। टीयर्स, जो अपन आंसू रहते हैं आँख में से निकलने वाले, जिसमें भी स्वीट्स जो पसीना होता है। और इंसुलिन हार्मोन में भी जिंक, इस सभी में जिंक पाया जाता है। इसका अयस्क है जिंकसाइट, जिंकाइट और जिंक प्लेट और कैलेमाइन। इसके बाद में आता है नेक्स्ट तांबा। मानव द्वारा प्रयोग की गई सबसे प्रथम या फर्स्ट मेटल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर मेकर्स में इसका यूजेज होता है। पीतल, जिसे ब्रास और कांसा ब्रॉन्ज बनाने में भी इसका उपयोग होता है। पीतल, इसमें क्या होता है, कॉपर का 70% और जिंक का 30% होता है। और कांसे में क्या होता है, कॉपर का 90% और 10% होता है। इसके अयस्क है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास और मेलाकाइट, जिसे मेलाचाइट भी बोलते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट एल्यूमिनियम। इट इज ए मोस्ट एविडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। इसका भी जो यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर में होता है। यूज्ड इन मेकिंग किचन यूटेंसिल, यो बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इसके जो एक्स है ये है बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट और फेल्सपार। फेल्सपार की जो गोली है ये पॉइजन क्यों होती है, जो ये भी। इसके बाद में आता है नेक्स्ट मरकरी। HgF से बोलते हैं। इसका यूज है जो थर्मोमीटर, जो तापमापी होता है उसको मापने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और स्पिग्नोमीटर, जो रक्तदाब को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग होता है वो होता है स्पिग्नोमीटर। उसमें भी पारा होता है। और अयस्क ओनली वन और होता है इसका। एक अयस्क होता है HgH, जो कि शनिवार। इसमें क्या होता है, मरकरी सल्फाइड। इसका कलर क्या होता है, सिंदूर कलर होता है, जो कि रेड कलर होता है। और ट्यूबलाइट में क्या होता है, मरकरी वेफर, जो पारद या पारे की जो बाष्प होती है वो, और नियॉन गैस दोनों पाई जाती है। इसके बाद में आता है लेड, सीसा, जिसे हम बोल सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का कोई चालक या बुरा हम चालक मान सकते हैं। यूज इन बैटरी में, कार में, इन्वर्टर की बैटरी में आदि में इनका यूज होता है। इसका एक्स है गैलेना PbS लेड सल्फाइड। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कैल्शियम। मानव शरीर में बोन, टीच, नेल्स, ब्लड आदि में पाया जाता है। इसका अयस्क है लाइमस्टोन, जिसे चूना पत्थर बोल सकते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट और दोनों जल के होते हैं। और कैलकाइट। इसके बाद में आता है नेक्स्ट सोडियम। हमारे शरीर में पसीना, यकृत, रक्त और ब्रेन न्यूरॉन के जो मूवमेंट के लिए सोडियम ब्रेन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका एक अयस्क है स्वागा, जिसे हम बोरेक्स। इसके बाद में आता है इसका नेक्स्ट चिली साल्ट पीटर, जो सोडियम नाइट्रेट, जिसे चिली सोरा भी कहते हैं। इसके बाद में आता है पोटेशियम। इसका एक अयस्क है सोरा नाइट्रेट, साल्ट पीटर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसे साल्ट पीटर भी कहा जाता है। इसका यूज है गन पाउडर में, इसका यूज होता है। इसके बाद में आता है यूरेनियम।
एटॉमिक नंबर है जैसे परमाणु क्रमांक 92। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होता है ये। इसका एसके है पिंच ब्लेंड U3O8। इसके बाद में आता है थोरियम। इसका एसके है मोनाजाइट, जो कि झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा थोरियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है। इसके बाद में आता है कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम सेकंड है। फर्स्ट पे तो एल्यूमिनियम पाया जाता है और सेकंड आयरन सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी, जो ये आवर्त सारणी में फर्स्ट वर्ग या फर्स्ट तत्व भी हम इसे कह सकते हैं। इसे आवारा तत्व भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका जो स्थान है वो सीमित नहीं है, स्थायी नहीं है। पर्यावरण या वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व भी नाइट्रोजन है। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। उसके बाद में कार्बन, इसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में नाइट्रोजन है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला खनिज पदार्थ है, जो मिनरल है, वो कैल्शियम होता है। पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे ज़्यादा अर्ध धातु जो मेटेलॉइड है, जो सिलिकॉन होती है। पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे कम पाए जाने वाला हैलोजन एलिमेंट है, जो कि एस्टेनिन। और सबसे भारी तत्व है यूरेनियम है। इसका उपयोग है जो परमाणु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे भारी धातु है जो ऑस्मियम है। और सबसे कठोर धातु है जो प्लेटिनम है। पृथ्वी की भूपट्टी में एलिमेंट्स या मेटल जो है लिथियम है। कोबाल्ट 60 जो इसका उपयोग जो कैंसर के उपचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड है जियोलाइट का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में आती है चॉकलेट में पाए जाने वाले पदार्थ है। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो लेड। इसके बाद में निकल। ऑप्शन बहुत या पीवी। अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो इसमें दोनों आ जाए तो बहुत, या फिर एक आए तो पीवी। पटाखे बनाने में पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। पटाखे चलाने के बाद जो रंगों को दिखाई देना है, जो हरा रंग दिखाई देता है वो बेरिलियम के कारण दिखाई देता है। और लाल जो दिखाई देता है वो स्ट्रांसियम के कारण दिखाई देता है। और पीला कलर जो दिखाई देता है वो सोडियम के कारण दिखाई देता है। जुगनू जो रात के समय में चमकता है, इसे फायरफ्लाई में जो वाइट फास्फोरस पाया जाता है। सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तरल हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। ठोस हाइड्रोजन का रंग काला या ब्लैक होता है। जुगनू फायरफ्लाई में ऑक्सीजन प्लस जो सफ़ेद फास्फोरस होता है, इसी कारण वो प्रकाश में चमकता है। लिक्विड सोडियम न्यूक्लियर रिएक्टर में ठंडक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इम्प्लांट रॉड आर्टिफिशियल बोन जो टाइटेनियम से बनी होती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट नॉन मेटल्स। अधातु। अधातु क्या होती है? तो अधातु विद्युत की क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जबकि धातु क्या होती है? विद्युत की। अधातु तीन अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस या सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस में क्या आएगा? कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट इसके जो। और लिक्विड में क्या आएगा? ब्रोमीन, ओनली वन। और गैस में क्या आएगा? जैसे नोबल गैस, जैसे जो सारी है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 इसके हाथ में ये भी आएंगे। इसलिए धातुएं विद्युत की कुछ अलग होती है। बट जो इसका वन एक्सेप्शन जो है ये है ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ग्रेफाइट के गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छे चालक बना होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट बट डायमंड इज ए नॉन मेटल एंड इट इज ए वेरी हार्ड। जो अधातु है वो ज़्यादा सामान्यतः मुलायम होती है, लेकिन एकमात्र जो है डायमंड है, जो ये अधातु होते हुए क्या होता है? बहुत कठोर होता है। अधातुएं के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होते हैं। बट डायमंड जो हीरा है इसका बात है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 4726 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होता है। नॉन मेटल्स में ब्राइटनेस नहीं होती है, मतलब चमक नहीं होती है। बट
डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, ये क्या होते हैं, इनमें बहुत चमक होती है। इनमें जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये बहुत ही चमक होते हैं। धातुओं का घनत्व जो डेंसिटी होती है जो बहुत ही कम होती है, बट अब बात है इसका जो कार्बन है इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है इसका। इसमें आता है फर्स्ट नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन की डिस्कवरी ऑफ नाइट्रोजन रेदरफोर्ड एंड लिक्विड नाइट्रोजन का यूजेज जो है, जो फ्रीज और रेफ्रिजरेटर में कोल्ड के रूप में या कोल्ड फॉर्म में भी इसका उपयोग किया जाता है। पहले फ्रियोन एसी गैस या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती थी, बट ओजोन परत के जो जिस प्रकार हानि के कारण इसे बंद कर दिया गया। प्रशीतक के रूप में यूज की जाने वाली गैसें है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC बोल सकते हैं, जिसे लिक्विड अमोनिया का उपयोग किया जाता है, और लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सूक्ष्म बर्फ या ड्राई आइस भी बोल सकते हैं। नाइट्रोजन को जो चिप्स के पैकेटों में भरा जाता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन से के कारण ये चिप्स के पैकेट क्या लंबे समय तक जाती है, इसमें गंध नहीं आती है, और जो चिप्स के अंदर जो मटेरियल होता है जो जल्दी ख़राब नहीं होता हो पाता नाइट्रोजन के कारण। ऑटो व्हीकल या टायर में, एरोप्लेन के टायर में भरी जानी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या होती है, ठंडी होती है, जिससे क्या है टायर जल्दी गर्माते नहीं है, और इनसे रोड और जो टायरों के बीच में है जो इसमें मजबूताई या स्ट्रांग होती है। ऑटो व्हीकल्स टायर में सर्दियों में और गर्मियों में, सर्दियों में क्या होती है हीलियम, और गर्मियों में क्या होती है नाइट्रोजन इन एरोप्लेन्स। मतलब एरोप्लेनों में जो सर्दियों में तो हीलियम भरी जाती है और गर्मियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होती है, नाइट्रोजन भरी जाती है, इसमें क्या होता है आर्गन 85% और नाइट्रोजन गैस 15% भरा जाता है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व या गैस नाइट्रोजन गैस है, जो कि 78%। और लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन क्या होता है ब्लड बैंक। जो ब्लड बैंक में जो ब्लड को संरक्षित करने के लिए क्या किस में रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में इसका उपयोग किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन आइसक्रीम, आइसक्रीम जमाने या आइसक्रीम को जो उपयोग में ली जाती है, तो लिक्विड नाइट्रोजन में रखी जाती है इसको। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गन्स। जो अंग होते हैं इनको इनको भी क्या लंबे समय तक, और गैमेट सेल्स और ब्लड इज डेड बॉडीज, इनको लिक्विड अमोनिया या लिक्विड नाइट्रोजन में कहा जाता है। अर्थात द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग प्रजनन, कोशिका, रुधिर, मृत शरीर, अंगों को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान होता है -178 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद में आते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कंपाउंड्स होता है इसका फर्स्ट अमोनिया। इसका उपयोग फर्टिलाइजर्स या उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसमें हेवर विधि द्वारा, हेवर प्रोसेस द्वारा क्या होता है, अमोनिया का जो निर्माण होता है इसे लार्ज स्केल पर ज़्यादातर उपयोग में की जाती है। हेवर विधि में क्या होता है, नाइट्रोजन और इसमें 3 अणु क्या होता है हाइड्रोजन के होते हैं, इसको आयरन की प्रेजेंस में गर्म या आयरन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है इसके 2 या अमोनिया का निर्माण होता है, प्लस में क्या होती है हीट निकलती है। Fe क्या होता है इसमें कैटालिस्ट, जो कि लोहे का चूर्ण होता है, जो कैटालिस्ट जो रिएक्शन होने के बाद में आ जाता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ऊष्मक्षेपी। बाय वॉल्यूम रेशो, जो इनका आयतन होता है नाइट्रोजन का एक अणु होता है और हाइड्रोजन के 3 अणु होते हैं, इससे मिलकर क्या होती है अमोनिया बनती है। इस अभिक्रिया को कराने के लिए वायुमंडलीय दाब होता है जो 200 से 900 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। प्रोमोटर यूज्ड, उत्प्रेरक को मतलब तीर करने वाला होता है। इसमें क्या होगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसमें क्या होगा एक मोलिब्डेनम। इसके बाद में आता है सेकंड पे है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेडिन्स ने की थी। इसका नामकरण है जो एंटोनी लेवोसियर ने किया था।
संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो एलिमेंट्स होता है वो हाइड्रोजन होता है। न मेटल न एलिमेंट्स माना जाता है इसे। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस तत्व होती है। सबसे हल्की नोबेल गैस हीलियम है। हाइड्रोजन गैस सबसे अच्छा ईंधन है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसे ज्वलनशील गैस भी होती है और ये प्रदूषण रहित ईंधन भी होती है और उसमें वहाँ मैक्सिमम इसे 150 किलो जूल प्रति। इसका उपयोग है जो लिक्विड हाइड्रोजन का रोकोडिजन के रूप में किया जाता है। प्रणोदक के रूप में भी इस गैस का उपयोग किया जाता है और लिक्विड हाइड्रोजन इसे वनस्पति घी बनाने में भी हाइड्रोजनीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, H3C के दोनों होते हैं, मतलब असंतृप्त वसा लेते हैं। ये क्या होता है, एथीन। इसको हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में निकल और प्लेटिनियम की जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, ये संतृप्त वसा या एथेन का निर्माण करते हैं जिसे सैचुरेटेड फैटी बोलते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड। जो बीच में डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे सैचुरेटेड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में हाइड्रोजन। इसके बाद में आते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। परमाणु क्रमांक Z जो कि है प्रोटॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या जिसे हम ए के द्वारा, इसमें क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों मिलकर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहला आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिक, तो सेम एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक तो सेम होगा बट